हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रूज इमरान और आज आप लोगों के साथ मैं कोयटा एंड ज़ियारत वैली का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। 3 दिन का हमारा ये सफ़र था। हमारे टूर लीडर उबैद और सारे ग्रुप मेंबर के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ रात 10:30 बजे कराची से। और ये हमारे टूर लीडर हैं उबैद, जो हमें पूरा प्लान समझा रहे हैं। कुछ घंटों के मुसाफत के बाद हम बंदर बलूचिस्तान पहुंच गए थे। वहां हम फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी हमने। फिर वहाँ से हम निकल गए। उसके बाद हम फजर के टाइम खुस्तार पहुँचे और वहाँ हमने नमाज़ फ़जर अदा की, थोड़ा रेस्ट किया और फिर वहाँ से भी हम निकल गए। यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए। इस वक्त बज रहे हैं 10 और ये होटल है अल हबीब पीर सैयद ज़ैनुद्दीन आगा यहाँ होटल। मस्तूम में 10 बजे काफ़ी हम लंबा है नाश्ते नंबर। के लिए रुके और यहाँ का 11 वेदर खूबसूरत बहुत ही हसीन था। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और ठंड हो रही थी अच्छी खासी। धूप भी निकली हुई थी और ठंड भी हो रही थी। यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया, नाश्ता किया, पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। बहुत प्यारा होटल है। खूब अंधेरा हो गया, बहुत ही बड़ा टनल है ये। पिछले नज़ारे में खत्म हो गया, काफी बड़ा टनल था, खत्म हो गया। वीडियो ले कोयटा शहर पहाड़ों की छोटा सा। कोयटा पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया था वो था जबल नूरुल कुरान। उसकी सारी हिस्ट्री मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, आप लोग इसको ज़रूर रीड करें और माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहना ना भूलें। यहाँ डिफरेंट कंट्रीज से कदीम ज़माने के कुरान पाक ला के महफूज किए गए हैं। ये हमारा रूम है, अच्छा है, साफ सुथरा सा, छोटा सा। मिरर भी है, वॉशरूम भी है।
रहे हैं 5:45 और अब हम वापस जा रहे हैं हन्ना लेक से अपने होटल। ये हम आए हैं अल नसीब ड्राई फ्रूट शॉप। काफ़ी बड़ी शॉप है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली, यूनिक यूनिक। हाँ, ये सारी चॉकलेट्स हैं। हाँ हाँ, आप ढूंढो सही लेना क्या है ना लीजिए। हाँ ये चॉकलेट, हलवा भी है यहाँ पे, हलवे भी है। ये गुड़ है। ओह फिश भी है। काफ़ी अच्छी शॉप थी ये कोयटा में, जहाँ से हमने खाने पीने की चीज़ें ली। हर तरह की यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी, चॉकलेट्स भी थी, बिस्किट्स भी थे, ड्राई फ्रूट्स भी थे, सब कुछ था यहाँ पे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। उसके बाद हमने आइसक्रीम भी ली और इस ठंड में आइसक्रीम को हमने काफ़ी इन्जॉय किया। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे डिनर कराएंगे चल के। टहलते टहलते आप लोग चले, आप लोगों को आगे जाके डिनर कराएंगे। आप देखते हैं जाके कहाँ पे हमें डिनर कराया जाता है और डिनर में क्या क्या होता है। इस वक्त थकावट से बुरा हाल है, बस दिल चाह रहा है ब्लैंकेट ओढ़ और सो जाए। हमें डिनर कराया जा रहा है, बाहर से तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। कबाबिश ग्रिल, कबाबिश ग्रिल रेस्टोरेंट में एंटर हुए हम डिनर के लिए। काफ़ी अच्छा डिनर था, कढ़ाई थी बड़ी मज़ेदार सी, नान थी, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक थी, रायता था, सैलड थी। सब ने बहुत इन्जॉय किया खाने को क्योंकि सब थके हुए भी थे और काफ़ी भूख भी लगी हुई थी सबको। हमने खाना खा लिया है, बहुत मज़ेदार खाना था। कढ़ाई थी, उसके साथ नान थे, रायता था, सैलड थी, कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत मज़ा आया, पेट भर के खाना खाया और अब हम जा रहे हैं अपने होटल रेस्ट करने के लिए। काफ़ी सारी जगहें कवर की, बहुत मज़ा आया और अब कल देखते हैं ज़ियारत वाली के लिए हम निकलेंगे कहाँ, कौन-कौन सी जगह विज़िट करते हैं, कहाँ-कहाँ घूमते हैं, ये कल पता चलेगा। हम लोग निकल चुके हैं ज़ियारत के लिए। इस वक्त 8 बज रहे हैं और सफ़र की दुआ पढ़ रहे हैं सब लोग। अल्लाह पाक है जिसने इसको हमारे कब्जे में दे दिया और हम उसकी कुदरत के बगैर इसे कब्जे में करने वाले न थे और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। जब सफर करने का इरादा करें तो ये दुआ पढ़ें। नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। प्यासा प्यासा अंबर जब छूता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब छूता है अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब छूता है सागर को, प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा लग जाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
इस दुनिया की रस्म ना कुछ मेरे बस में तुम, ना कुछ मेरे बस में। नहीं जहाँ पे साइड में रोके तो है ना, 6 मिनट का टाइम बताओ, 10 लगा। जो तुझसे दूर हूँ क्यों दूर मैं। काफी नीचे है, मुझे छोड़ के अकेले चले गए, अपनी मदद आप में आ रही हूँ। वाह वाह वाह। सबसे पहला पॉइंट हमारा ज़ियारत में ये ज़ियारत झील है। काफी ढलान से उतरते हुए हम लोग आ रहे हैं झील के ऊपर। लोगों ने रख दिया कि संडे मत तंगी, ये तंग रास्ता था। बाकी लोगों ने अभी जो लोकल थे उन्होंने गांव के अंदर दाखिल होने लगा वो पानी, तो लोगों ने वहाँ पीछे डैम टाइप बना दिया कि वहाँ पीछे रोक दिया पानी। बाकी पाइप लाइनों के थ्रू जो है पूरे गाँव देहातों में जितने भी है सारे उस जगह पे इस तरह पहुँचाया जा रहा है। मगर संजय मन पहले एक मेजर था वो जालिम जी, उसके दिल में अल्लाह ने क्या रहम डाला, क्या था क्या नहीं, तो कैसे हो सकते हैं यार, भलाई के लिए भी ये काम किया था। यार ये बात उस टाइम कहा जाता है कि इनके जो मौसम है यहाँ का जो वो है माहौल बहुत अच्छा है। एशिया में दो जगह पाए जाते हैं, एक स्पेन में और एक पाकिस्तान में। कौन से वाले? सही है, ये अभी मैं दिखाता हूँ। चढ़ रहे सारे आपके उल्टा आपके सीधा जितने भी पेड़ नजर आएंगे ना ग्रीन कलर के, वो सारे जो क्या दोनों भाई हमारा वाला सीधा है आपका वाला सीधा। ज्ञान करते अच्छा अपने कामले के साथ ज्ञान करते उस टाइम हेलीपैड वगैरह का इतना वो नहीं था नहीं देना उस टाइम। अच्छा एयरपोर्ट थोड़ी है मैम, यहाँ पे जहाँ से उतरेगा कहाँ, तो उन्होंने भी पुराने लोग जो थे वो कयाम करते करते आते थे। अब हम जा रहे हैं संदेमन तंगी वाटरफॉल।
इसकी हिस्ट्री कुछ मैंने यहाँ पर लिखकर मेंशन कर दी है, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। और हमारे टूर गाइड ने हमें ये बताया कि संदेमन नामी एक जालिम मेजर था, जो कि बाद में अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाला और उसने इस वाटरफॉल के थ्रू इस वाटरफॉल के से फ़ायदा उठाते हुए पूरी ज़ियारत वैली को पाइप लाइनों के ज़रिए पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया। तो अब तकरीबन पूरी ज़ियारत वैली को इसी वाटरफॉल के थ्रू जो है वो पानी सप्लाई होता है पाइपलाइनों के ज़रिए। और इसका रास्ता काफ़ी तंग है, काफ़ी अंदर जाके वाटरफॉल शुरू होती है, तो इस वजह से भी इसका नाम जो है संदेमन तंगी रखा गया है इस वाटरफॉल का। थी यहाँ का पानी जो था वो बहुत ही ठंडा और मीठा था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ का पानी पी के। हम सब ने यहाँ से काफ़ी बॉटल्स भरी और लेके गए अपने साथ। पूरे रास्ते हमने फिर वही पानी पिया है संदेमन तंगी वाटरफॉल का, और काफ़ी फ्रेश, काफ़ी ठंडा, बहुत मज़ेदार पानी था यहाँ का। और यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, कुछ जो स्टेयर्स थी वो टूटी हुई थी, तो बड़ी एहतियात से हम सब यहाँ से गुज़र के गए और काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी गहराई थी नीचे। कि हम संगीमन तंगी का पानी भर रहे हैं। यहाँ पे बहुत तंगी है। यहाँ पे बहुत तंगी है, बड़ी मुश्किलों से हम पहुँचे इस तक जगह पे। बस पानी की तंगी नहीं है, बाकी हर चीज़ की तंगी है। ये वही आवाज है जो आप सुनते हैं, और हम इस वक्त है कोयटा में। कोयटा में ये भाई हमें दे रहे हैं ग्रीन टी विद लेमन। इस भाई ने कहा है कि आप लोग आए हैं विजिट करने हमारे पास, तो ये फ्री नहीं है, बराए मेहरबानी 50 रुपए की है। अगर आप आए तो यहाँ पे आके वही आवाज निकालनी है, अंडे गरम है। संदेमन तंगी वाटरफॉल के बाद अब हम जा रहे हैं कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी। क्यों? अंदर क्यों नहीं है? अलमारी है। अंदर गेट बंद है। थोड़ी सी बना लो जी। मेहमानों को समझाइए, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में यहाँ पे मेहमान आके बैठा करते थे जी। अभी आ रहे हैं सब पीछे। अच्छा, वो बंद है, ऊपर जाना है। खाने का कमरा था ये, अभी जो जहाँ पे विजिट करते हैं इसे, ये मेहमानों का कमरा था।
दोबारा से क्रिएट किया है। हाँ, ये सब कुछ दोबारा किया है। हाँ, जी, दोबारा से। ये वॉशरूम है। हाँ, क्या प्यारा है। टाइल्स है। ये बाथ टब है, ये वॉशरूम, कमोड। कितना खूबसूरत बाथरूम है। ये है टेरेस। ये तो बाहर का अच्छा, ये ऊपर वाला है सबका बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना नीचे। ये टेरेस से बाहर का व्यू है। कायदे आज़म रेजिडेंसी के बाद अब हम जा रहे हैं प्रोस्पेक्ट पॉइंट एंड ज़ीरो पॉइंट, जो कि साथ साथ ही हैं दोनों। अच्छा, देखो वो 0 पॉइंट है। अभी हमें वहाँ जाना है, जो आप लोगों को 2 अम्ब्रेलास दिखा रही दे रही होंगी, वहाँ हमें जाना है। ओए अल्लाह, गाइस, ये है लवर्स पॉइंट। बचाओ! मेरी साथी। ये देखिए गाइस, 10 मिला? 10 रुपए के आप कुरकुरे खाइए। 10 रुपए के कुरकुरे। ये हम जा रहे हैं 0 पॉइंट, काफ़ी ऊपर है। प्रोस्पेक्ट पॉइंट के पास हम जा रहे हैं 0 पॉइंट। देख के भाई इमरान,
जमी हुई है पहले से। ये देखिए बर्फ है। ये देखें ये बर्फ है और और ज़ियारत वैली का विज़िट यहाँ ख़त्म हुआ और अब हम जा रहे हैं वापस कोयटा। कोयटा हम पहुँच चुके हैं और पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है, अंधेरा हो गया। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, खाने का टाइम हो चुका था। तो हमने यहाँ डिनर किया अल दुबई रेस्टोरेंट में और बहुत ही मज़ेदार डिनर था, बहुत मज़ेदार खाना था। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हीटर का भी इंतज़ाम था और इसलिए हमने काफ़ी सुकून से यहाँ खाना खा लिया, क्योंकि कोयटा में अच्छी खासी ठंड हो रही थी और खाना भी बड़ा टेस्टी था। तो हमें सुकून से हीटर में बैठ के खाने के मज़े लिए। काबली पुलाव और सब्जी हमें सर्व की गई और बहुत ही मज़ेदार थी दोनों चीज़ें, और साथ में सैलड, रायता और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। डाइनिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे हमारे 17 लोग एडजस्ट हो जाए तो हो जाएंगे। तो कोशिश करना है कि सारे साथ में हम लोग, और कोशिश करना कि ऑमलेट अंडा और पराठे के अलावा कुछ। खाना खाने के बाद हम लोग रवाना हो गए अपने होटल के लिए और सब काफ़ी थक गए थे, तो सबको रेस्ट करना था। और अगले दिन का प्लान हमें टूर गाइड ने बता दिया था कि आप लोग को सुबह जल्दी 6 बजे उठना है और हम बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। मज़ेदार हल्का लग रहा है। ये आपकी हलवा पूरी खाई है अभी? बहुत मज़े की थी। दिल की सुनी है ना करो समाएगी, अभी अभी बातें रुकी है, अभी अभी घबराने की बात, अभी अभी आवाज़ें आई, अभी ना करो संभलने की बात, अभी अभी यहाँ हम विंटर से थोड़ा पहले अचानक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि हमारी बस का टायर जो है थोड़ा पंचर हो गया था। तो पंचर के बहाने हम यहाँ उतरे हैं और हमें मौका मिल गया यहाँ सनसेट को देखने का। अब तो चला गया सूरज, मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो बनाने में। उनको आज़ादी मिल गई। इधर आओ वीडियो बनाओ तुम लोग, इधर आओ पिक्चर खिंचाओ। कितने प्यारे लग रहे हैं। खुश हो गए वो कि हमारी बस्ती में मेहमान आए। कितने क्यूट लग रहे हैं। उधर ही जा रहे हैं। ओह वापस क्यों आ रही है? हाँ तो वीडियो बनानी है इसको, ये बहुत शौक है इसको पिक्चर बनाने का।
और ये हमारा लास्ट शॉर्ट स्टॉप था विंदर पे। इसके बाद हम जो है कराची पे ही उतरे और वहाँ हमारा कोयटा और ज़ियारत का सफ़र ख़त्म हुआ।